कुमकुम भाग्य। तो ये है संग्राम सिंह चौटाला, जो हरियाणा से अपनी दिशा बदल के मेरे घर में घुसा है। भी कमिश्नर को फोन करके तुझे तेरे ससुराल भेजता हूँ, यानी कि जेल। मैं मुंबई में तेरे घर में घुसाया, तेरी पूरी फैमिली मेरे कब्जे में है, और तू पुलिस को फोन करेगा? हाँ? और मैं खड़ा देखता रहूंगा? पूरी दुनिया देखती है, तू भी देख ले। भाई आखिरी भाषा तो मन में ही बोल लियो भाई, क्योंकि तेरी सुनने वाला तो कोई ना है यहाँ। अरे देखा साला, ये सबको बचाने आया था ना, अब देखो अरे अपने आप को भी ना बचा पाएगा। दिशा हमारी जिम्मेदारी है, तो मुझे बचाने के लिए हम उसे संग्राम को कैसे सौंप सकते हैं? जिस तरह दिशा तेरी जिम्मेदारी है, उस तरह ये फैमिली मेरी जिम्मेदारी है, और इस फैमिली की सलामती के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अपनी हर खुशी कुर्बान कर सकता हूँ। संग्राम, तुमने मुन्नी का एक्सप्रेशन देखे? वो किस नजरिए से अभी को देख रही थी? I mean, कहीं वो अभी को प्यार की नजरों से तो हो सकता है। मैं जानती थी यही होगा, मैं जानती थी वो अभी को लाइक करती है। पूरी दुनिया मुझे हीरो मानती है, लेकिन मेरी हीरो तो तुम हो। सच बताओ तो तुम मेरी हिम्मत हो, मेरी इंस्पिरेशन। साला जिंदगी में कभी हार का मुंह ना देखा, जो चाहा वो पाया, और आज साला वही हुआ मेरे साथ। साला हाथ ने आया पर मुंह ना लगा। अभी उस साली रॉकस्टार अभी की लुगाई के कारण, वो प्रज्ञा की वजह से, उस प्रज्ञा ने बेवकूफ बना दिया मैंने। उसने तो छोड़ूंगा ना मैं, भरना ना है तुम्हें, ऐसे ही रहना, ऐसे ही। और तकलीफ देनी है मुझे, और तकलीफ देनी है मुझे, ताकि भूल ना पाऊं मैं। जब तक मेरा बदला पूरा ना हो जाए ना, छोड़ना मत ना मेरा साथ। क्या हो रहा है? क्या कर क्या रही थी तुम वहां पर? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था? तुम समझती क्या हो अपने आप को, जो तुम मेरे फैमिली मैटर में दखल अंदाजी कर रही हो? ये कौन हो? मतलब तुम ही तो हमको पिरग्या बना के लेकर आई यहाँ पे, तो जो पिरग्या करती हुई हम कर दिए। शराब! मैं तुम्हें यहाँ पर कठपुतली बनाकर लेकर आई थी, जिसकी डोर मेरे हाथ में है, लेकिन तुम्हारे तो जो मन में है तुम वो करे जा रही हो। बोलो, तुम्हें किसने कहा था ये सब कुछ करने के लिए? पूछ रही हूँ मैं तुमसे कुछ, मुन्नी। क्या मतलब किसने? एक तो हम तुम्हारा पूरा परिवार का जान बचाए, हमको थैंक यू बोलने के बजाय तुम हमको ही लपेटे में ले रही हो। अगर संग्राम को तुम दिशा ले जाने देती ना, तो फैमिली वैसे ही बच जाती, लेकिन नहीं, तुम्हें अपना दिमाग चलाना था, और तुमने अपना दिमाग लगा के ना आलिया की लाइफ बर्बाद कर ली। तुम जानती हो अच्छे से कि आलिया पूरब से कितना प्यार करती है, पागलों जैसे दीवानी है उसकी, और पूरब को पाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। तो तुम्हें याद है ना कि प्रज्ञा की बहन बुलबुल की मौत इसी वजह से हुई थी, और आज इतने टाइम के बाद पूरब को पाने का फिर से मौका मिला लिया, लेकिन तुमने धोखा दिया। You know what? इस वक्त आलिया से ज्यादा मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा है कि हम तुम्हें इस घर में लाए क्यों? तुम आलिया की लाइफ बर्बाद करी और वहां मेरी। हम तुम्हारा जीवन कैसे बर्बाद किए? तुम्हें क्या लगता है कि तुम जो कुछ भी अभी के साथ कर रही हो वो मुझे दिखाई नहीं देता? फिर तनु, हर चीज में अपना एंगल लाने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम क्या सोचकर किया तुमने सब कुछ? हाँ, आखिरी वार्निंग दे रही हूं मैं तुम्हें मुन्नी, अगर तुम अपने छुटका छुटकी से प्यार करती हो तो देखो, प्रेम करते हैं हम अपने छुटका छुटकी से, और परिवार का मतलब समझते हैं, इसीलिए परिवार का जान बचाएं। और एक बात कान खोल के सुन लो और याद रखो, सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरी आंखों के सामने सब कुछ हुआ, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाई तनु। डोंट वरी आलिया, आई नो तुम अपनी हार एक्सेप्ट नहीं करोगी, और ना ही उनका रिश्ता। पूरी फैमिली ने मिलकर उन्हें एक तो कर दिया, लेकिन आई नो तुम अकेले ही काफी उन्हें अलग करने के लिए। उनकी शादी भले ही हो गई हो, लेकिन आई नो तुम ये शादी ज्यादा टाइम नहीं चलने दोगी। तुम दोनों में ना
हमेशा पिछली बातों को लेकर बैठे रहती हो। तुम लोग ना मेरे साथ में चलो, नीचे चलकर देखो कि क्या हो रहा है। अरे दूसरी शादी, दूसरी नहीं तीसरी, नहीं शायद दूसरी, अरे जो भी है, लेकिन शादी होने जा रही है। क्या शादी? पूरब दोबारा शादी कर रहा है? पूरब का एक बार शादी करके मन नहीं भरा क्या, जो दोबारा कर रहा है? अरे पूरब नहीं, अभी प्रज्ञा से दोबारा शादी करने जा रहा है। ये महाशादी ना, इसका साक्षात्कार तो नसीब वालों को ही होने वाला है। तो मैं तो चली देखने के लिए, तुम दोनों भी आ जाना। हाँ, ये मुन्नी ऐसा कैसे कर सकती है? भाई को थोड़ी ना पता है कि वो मुन्नी है, प्रज्ञा नहीं। हाँ लेकिन हमें तो पता है ना, और अगर हमें पता है तो हम ऐसा कैसे होने देंगे? You are right, तनु। हमें ये शादी नहीं होने देनी चाहिए। अगर उस गवारन की शादी भाई से हो गई तो वो खुद को घर की मालकिन समझने लग जाएगी, और सबसे पहले तुम्हें और मुझे इस घर से बाहर निकालेगी। हमें इस नकली प्रज्ञा को असली प्रज्ञा बनने से पहले रोकना होगा। मिताली इधर आ। बतासी भी ना, इन्हें अभी बोलाना था मुझे कि मेरे सारे काम खराब कर देती है, जासूसी भी खराब करके रखती। दीदी, ये दिन तो फैमिली के लिए एकदम खास हो गया है। हम बर्थडे मनाए या ना मनाए, किसी की एनिवर्सरी मनाए या ना मनाए, ये दिन तो हम जरूर मनाएंगे। अरे मैं तो वो दिन मनाऊंगी जब ये मुझे कोई आने वाली खुशखबरी सुनाएंगे। मैं वादा करता हूँ, हर सुख दुख में तुम्हारा साथ दूंगा। और हर खुशी और गम हम मिलकर बांटेंगे। ये प्यार ही तो है जो एक दूसरे को बांध के रखता है। रिश्ते तो बस नाम के होते हैं, और जब तक ये प्यार है ना, ये शादी, ये फेरे, ये वचन, ये रोज लेंगे। हे भगवान, कहाँ फंसा दी? कुछ करो, ये शादी रोक दो। आप ठीक तो हैं? आप सुन रहे हो ना मेरी आवाज? प्रज्ञा, तुम जैसा चाहती थी मैंने खुद को वैसे ही बदल दी। और अगर फिर भी कुछ रहेगा तो एक बार बोल कर तो देखो, मैं बिना सवाल के सारी कसर पूरी कर दूंगा। अब से तुम्हारे लिए रोज फूल लाऊंगा मैं। तुम जहां कहोगी ना, मैं वहां घुमाने ले जाऊंगा तुम्हें। प्लीज एक बार कह दो कि ये सब झूठ। पूजा, मैं कुछ पूछ रहा हूं। बस कीजिए मिस्टर व्यास। बहुत दिनों से सेठ जी ने तमाशा नहीं किया देवसू में। आंखें तरस गई उनके नाच को देखने को। वहीनी साहब, कौन हो मुझे? तीन मिनट हो गए। डॉक्टर साहब ने कहा था कि 4 मिनट तक ये अटैक खत्म हो जाना चाहिए। दवाई ला दो, मुझे दवाई ला दो। लगता है मुझे डॉक्टर साहब को एक बार यहाँ बुलाना ही होगा। महक, तुम इतनी बेवकूफ हो सकती हो, मेरे को अंदाजा भी नहीं था इस चीज का। वो लंच के डब्बे बेच के जो पैसे सेव किए थे ना, उस पैसों से अजय निक्की से लड़ना चाहता था। अरे लेकिन तुमने मेरा वो स्कोप भी खत्म कर दिया। शौर्य महक पर इतना गुस्सा करेगा? आई कांट बिलीव दिस। अरे स्मूथ ट्रैक पे पैसे वेस्ट करके इसे साबित कर दिया आपको। तुम एक नंबर की बेवकूफ नहीं हो, एक बोझ हो, लायबिलिटी हो मेरे ऊपर। शौर्य, इनफ, बहुत बोल लिए तुम। तेजस्विनी दीदी, मैं भी आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट लाई हूँ। ये लीजिए, मुझे पता है आपको मेरा ये तोहफा बहुत पसंद आएगा। खोलो भाई। अरे हम भी तो देखें हमारी होने वाली साले साहिबा आपके लिए क्या तोहफा लाई है। मेरी
करण को क्या हुआ? कहाँ है मेरा पुत्र? उसे ज्यादा चोट तो नहीं लगी? नहीं, वो वैसे एक मिनट मॉम, क्या किया आप लोगों ने हमारे करण के साथ? ऐसे कैसे बेहोश हो सकता है? पक्का आप लोगों की चाल हो गया, मैं राइट? तुम मेरे करीब आ गई, मौके का फायदा उठाया तुमने। कौन सा मौका? तुम मुझे घूरती क्यों रहती हो? हर वक्त मेरी तरफ देखती रहती हो। यार आई फील अनकंफर्टेबल, प्लीज यार। मैं तुम्हें नहीं घूर रही थी, मैं इस चोट को घूर रही थी क्योंकि उस पर मैं ये लगा रही थी ना लेप। यार पहले लेप के बहाने अभी फिर झूठ बोल रही हो, छूने की कोशिश करी मुझे। करण, जानवी जो हुआ है ना, ये सब मेरे लिए प्लान है। ये पता लगाना बहुत जरूरी हो गया कि इसके पीछे कौन है। लेकिन उसकी चाल समझने के लिए हमें उसके दिमाग को समझना होगा। निशा अब जो भी चाल चलेगी और उसमें सक्सेसफुल होगी तो वो कॉन्फिडेंट हो जाएगी और वही उसका कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाएगा और फिर लापरवाही में वो कुछ तो गलती करेगी ना। बस तब तक हमें निशा को गलती करने से रोकना नहीं है, बल्कि जब वो गलती करेगी तब उसे रंगे हाथों पकड़ना है।